हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर इंडिगो जो कि लुईस फिशर ने लिखा है उसकी कंप्लीट समरी के साथ साथ नरेटिव टेक्निक्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा ये जो चैप्टर है ये लिखा लुईस फिशर ने हमारा, जो कि इनकी एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उनका एक छोटा सा टुकड़ा जो है हमें पढ़ना है, उनका छोटा सा एक एक्सर्प्ट पढ़ना है। ये हमारे लुईस फिशर है। तो होता क्या है, ये बताते हैं कि जब वो गांधी जी से मिले थे, कहाँ, सेवाग्राम के अंदर मिले थे, उनके आश्रम के अंदर, जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर पड़ता है, महाराष्ट्र के आसपास ये जो जगह पड़ती है। कहाँ कब मिले थे? 1942 के अंदर। तो वो बताते हैं कि गांधी जी ने उन्हें बताया था कि मैंने अंग्रेजों को कैसे बाहर निकाला था इस देश से। चलो मैं तुम्हें उसको समझाता हूँ। तो ये कहते हैं कि स्टोरी की शुरुआत होती है 1917 से, 1917 से कहानी जो है वो स्टार्ट होती है। वो कहते हैं कि वो कांग्रेस की एक मीटिंग के अंदर गए थे, कहाँ, लखनऊ के अंदर, जो कि 1916 के अंदर जो है मीटिंग हो रही थी। अब यहाँ पे अंग्रेजों को बाहर निकालने का जो मुहिम है 1917 के अंदर स्टार्ट हुआ। तो कहते हैं 1916 के अंदर जो है मैं कांग्रेस की एक मीटिंग में था, जहाँ पे 2301 डेलीगेट्स जो है वो आए हुए थे। और वहां पर जो एक पुअर पेजेंट, मतलब कि एक पुअर फार्मर, जिसका नाम क्या है, राजकुमार शुक्ला, वो भी बाकी तरीक जो बाकी पुअर फार्मर्स है उन्हीं की तरह एक बंदा था। वो आया और वो मुझे कहता है कि आप मेरे साथ चंपारण चलो। चंपारण कहाँ पर है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये अपना जो मैप है इंडिया का, यहाँ ये बिहार वाला एरिया है पूरा। बिहार का ये वाला जो एरिया यहाँ पे चंपारण है, तो ये नेपाल के पास हमारा चंपारण जो है पड़ता है। गांधी जी ने इससे पहले चंपारण के बारे में जो है बिल्कुल भी नहीं सुना था। वो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जो उनके साथ के जो शेयर क्रॉपर्स हैं, उनको जो है बहुत ही ज्यादा अनट्रीट जो है वो किया जा रहा है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो है वो गांधी जी पहले उसकी बात पर उतना विश्वास नहीं कहते, कहते कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, तो मुझे वहां के मिलो, तो मुझे यहाँ के मिलो। तो गांधी जी भी पहले उसको थोड़ा सा टाल रहे होते हैं। बट जब गांधी जी ये नोटिस करते हैं कि यार ये बंदा मुझे कई कई जगह पे फॉलो फॉलो कर रहा है, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो फिर फाइनली गांधी जी जो है वो अग्री कर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि गांधी जी मैं पहले भी काफी सारे लोगों के पास गया हूँ, बट उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि गांधी जी से जो है वो आप बात करो। देन उसके बाद यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वो चंपारण से राजकुमार शुक्ला पहले कहाँ आए थे, लखनऊ आए थे, लखनऊ की मीटिंग के अंदर मिले थे। तो गांधी जी ने उन्होंने उन्होंने ये बोला था कि मुझे ना कानपुर में मिलना। देखो पहले जो हमारे अंग्रेज होते थे वो कानपुर को कौनपुर कौनपुर इस तरीके से कहते थे। तो एनसीईआरटी में भी ना कौनपुर लिखा है। तो यहाँ पे लखनऊ में उन्होंने बोला कि कौनपुर में मिलना, तो कौनपुर आ गए। अब उसके बाद गांधी जी ने बोला कि मेरे आश्रम में जो है मुझे कुछ दिन के लिए काम है, तो वो आश्रम भी आ गए। फिर जब वो आश्रम आए, तो आश्रम में आके बोल रहे हैं कि गांधी जी प्लीज एक डेट आप मेरे साथ फिक्स कर लो। तो गांधी जी ने बोला कि भाई मुझे इस तारीख को जो है वो कैलकटा जाना है, तो तुम मुझे कैलकटा के अंदर मिलना, फिर मैं तुम्हारे साथ जो है बिहार चला जाऊंगा। तो ये बंदे ने अहमदाबाद से कैलकटा में भी उनका इंतजार किया। तो आप देख रहे हो कि एक राजकुमार शुक्ला जो कि इलिटरेट है, पुअर फार्मर है, उन्होंने गांधी जी का कितनी जगह पे जो है वो फॉलो किया है उनको। तो यहाँ पे वो वही कहते हैं, फिर जब वो कैलकटा पहुंचते तो यहाँ से जो है वो दोनों अपना जो है क्या करते हैं, अपना बिहार की ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो बिहार जब वो जाते हैं तो बिहार में वो कहाँ पहुंचते हैं, पटना जाते हैं बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद होता क्या है, पटना जब वो जाते तो सबसे पहले वो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद वही है जो कि हमारे देश के पहले जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। और राजेंद्र प्रसाद के घर पे क्यों जाते हैं, क्योंकि ये जो चंपारण के पुअर फार्मर्स थे, उनका जो केस था, उनके जो लॉयर थे वो कौन थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद ही थे, जो कि इंडियन थे, तो अपने इंडियन का केस लड़ते थे। देन उसके बाद जो है उस समय राजेंद्र प्रसाद जो है वो आउट ऑफ टाउन थे। आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, और ये उनका घर है उस समय के अंदर, आउट ऑफ टाउन थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी के जो सर्वेंट्स होते हैं, वो राजकुमार शुक्ला को तो जो है वो आने देते हैं घर के अंदर के, ये तो वही पुअर पेजेंट है जो कि बार बार आता रहता है, हमारे मालिक के पास आता रहता है। लेकिन वो गांधी जी को जो है वो घर के अंदर एंटर नहीं करने देते, और वहां पे से जो कुआं होता है, कुएं में से पानी नहीं निकालने देते, क्योंकि जो है उन्हें लगता है कि गांधी जी जो वो अनटचेबल होंगे, कहीं उनका पानी जो है वो खराब नहीं हो जाए। और उस समय जो अनटचेबिलिटी थी वो इंडिया के अंदर बहुत ही पीक लेवल पे थी। तो ये इंसिडेंस जो है वो राजेंद्र प्रसाद के घर पे होता है। देन उसके बाद होता क्या है, गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि वो डायरेक्टली चंपारण नहीं जाएंगे, वो पहले कहाँ कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे। देखो मैं आप लोगों को बिहार का थोड़ा सा मैप दिखाऊंगा। अभी वो पटना के अंदर है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के घर पे। राजेंद्र प्रसाद से उन्हें जाना कहाँ है, ये वाला जो पूरा एरिया ना बेटा, ये आपका चंपारण है। तो रास्ते में क्या पड़ता है, मुजफ्फरपुर पड़ता है। तो वो पहले डिसाइड करते हैं कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे चंपारण से पहले। वो ऐसा क्यों डिसाइड करते हैं, वो कुछ ना कुछ फैक्ट्स फिगर्स और ज्यादा जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं। तो जब वो चंपारण जाते हैं तो वो पहले बोलते हैं कि वो जेबी कृपलानी जी को एक टेलीग्राम भेज देते हैं। अब जेबी कृपलानी जी को वो पहले से ही जानते हैं, और जेबी कृपलानी जी जो है वो क्या कहते हैं, उनके साथ उनको अपने काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ जो है वो आते हैं। अब जेबी
कृपलानी जी जो है ना आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरनगर के अंदर अपने जो है प्रोफेसर होते हैं। तो जब गांधी जी वहाँ पे 15 अप्रैल 1917 को पहुंचते हैं तो जेबी कृपलानी जी काफी सारे एक लार्ज ग्रुप के साथ उनका स्टेशन पे स्वागत करते हैं। और उन दिनों देखो जेबी कृपलानी जी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन 2 दिन तक गांधी जी किनके घर पे रहते हैं? वो प्रोफेसर मलकानी के घर पे रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। ये हमारे प्रोफेसर जेबी कृपलानी है, ये बच्चों के साथ उनका जो है इनवाइट उनको जो है वो अपना लेने के लिए रिसीव करने के लिए आते हैं। प्रोफेसर मलकानी ये है जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है, प्रोफेसर मलकानी भी गवर्नमेंट टीचर है। 2 दिन तक जो है वो गांधी जी इनके घर पे रहते हैं। और गांधी जी ये कहते हैं कि उन दिनों एक ऐसे आदमी को अपने घर के अंदर रखना जो कि होम रूल सपोर्ट करता हो, वो बहुत बड़ी बात है। अब ये होम रूल क्या हो गया? गांधी जी का ये मानना था कि भाई हम इंडियंस हैं, हमारी ही इस देश के अंदर चलेगी, तुम अंग्रेजों यहाँ से बाहर निकलो। तो ऐसे लोग जो पहले होम रूल को सपोर्ट करते थे, तो आसपास के जो लोग होते थे ना, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने में भी डरते थे। क्यों? क्योंकि जो होम रूल की डिमांड कर रहा है वो तो उसकी तो पिटाई होती ही होती थी, उसको तो जेल में डाला ही जाता था। जो उनको सपोर्ट करता था उनके साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसे इंसान का मतलब कि प्रोफेसर मलकानी ऐसे इंसान का उन दिनों बहुत बड़ी बात है घर के अंदर मुझे रखना। देन उसके बाद होता क्या कि गांधी जी जो है अपना जो है वो गांधी जी की जो है मुजफ्फरनगर वाली मुजफ्फरपुर पहुंचने की जो न्यूज़ है वो प्रॉपर पूरी वायरल हो जाती है उस समय पे। और काफी सारे लॉयर्स, काफी सारे पेजेंट्स जो है वो दूर दूर से उनके साथ जो है वो मिलने के लिए आते हैं। तो गांधी जी जो इन शेयर क्रॉपर्स का केस जो लड़ रहे हैं लॉयर्स, उनसे जो है मिलते हैं, उनसे उनकी फीस के बारे में जो पता करते हैं। और उन्हें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा फीस जो है ये लोग हमारे शेयर क्रॉपर से जो लॉयर्स है इंक्लूडिंग राजेंद्र प्रसाद भी बहुत ज़्यादा फीस जो है उनसे चार्ज कर रहे हैं। तो गांधी जी उन्हें जो है वो डांटते हैं कि यार तुम लोग इतनी ज़्यादा फीस इन लोगों से जो है वो चार्ज कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, लोग इंडियन है, ये बेचारे गरीब हैं, कैसे चलेगा? तो फिर गांधी जी उन्हें ये बोलते हैं कि अब कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है, कोर्ट में तो कोई निवारण नहीं निकलेगा, इनको हमें जरूरत है डर से आजादी दिलाने की। ये जो इनके मन के अंदर डर बैठा है ना, हमें इससे आजादी दिलानी पड़ेगी। ये इससे आजाद हो गए तो ये किसी भी तरीके के ट्रबल से आजाद हो जाएंगे। क्योंकि उस समय पे इंडियन लोग जो होते थे वो बहुत ही ज्यादा ब्रिटिश के सामने डरा करते थे, मतलब कि छोटे छोटे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स भी होते थे, छोटी रैंक के भी जो होते थे, उनसे भी बहुत ज्यादा जो है वो डरते थे। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस को हमारे राइट्स जो है वो पता ही नहीं थे। तो ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद होता क्या भाई कि मोस्ट एरेबल लैंड इन चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। देखो अब मैं तुम्हें एक्चुअल में समझा देता हूँ कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स था ये प्रॉपर सिस्टम था क्या, ये दिक्कत थी क्या उस समय पे चंपारण के अंदर। तो इसको समझने के लिए मैं जरा यहाँ पे जाऊंगा। अब हमारा मान लो मेरा खेत है ये, ठीक है, अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं, तो अंग्रेज ये बोलते थे कि भाई ये पूरे खेत के अंदर तुझे जो भी उगाना है उगा ले, पर तेरे लैंड के अंदर जो 15% एरिया होगा वहां पे तुम्हें इंडिगो उगाना पड़ेगा। अब ये इंडिगो एक ऐसी फसल थी कि जब कोई यहाँ पे इंडिगो उगाता था तो उसके आसपास का जो एरिया था वहां पर भी कुछ ज्यादा कुछ उपजाऊ बचता नहीं था। तो यहाँ पे अंग्रेज पहले ये कहते थे, पहला कॉन्ट्रैक्ट ये बना था जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई आपको 15% इंडिगो उगानी पड़ेगी और हमें एज अ रेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, यही हुआ करता था। 75% पे आपको जो है, सॉरी 85% पे आपका जो भी उगाना है आप वो उगाओ। फिर उसके बाद ब्रिटिश इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हैं, वो बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम ब्रेक करें। ध्यान रखना, हम इंडियंस को पहले ये बात भी नहीं पता थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है हर्जाना पहले उसको भरना पड़ता है। हम बेचारे इंडियंस इतने ज़्यादा जो है हमें हमारे राइट्स के बारे में ही नहीं पता था कि ये तो इस बारे में सोच भी नहीं पाते। ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते हैं हम तुम्हारा। अब ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं? अंग्रेजों को ये पता चलता है कि जर्मन ने एक सिंथेटिक इंडिगो जो है, मतलब कि एक आर्टिफिशियल इंडिगो जो है वो बना लिया है जो कि मार्केट के अंदर बहुत ही कम रेट पे मिल रहा है। और अब इस इंडिगो की कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं रह गई है। तो एनी हाउ जो है वो अंग्रेज इस 15% वाले जो है रूल से इसको इनको आज़ादी देते ही देते। पर जाते जाते अंग्रेजों ने भी ये सोचा कि हम जो है इन इंडियन से कुछ ना कुछ पैसे तो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ये हमारे तो खैर क्या, ये अंग्रेज जो है बोलते हैं कि भाई हम तुमको इससे आज़ाद करता है, हम इस 15% से तुमको आज़ाद करता है, अगर तुम हमको जो है एक छोटा अमाउंट, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर देगा तो तुम इस 100% लैंड पे कुछ भी तुम उगा लेगा, हम तुम्हें जो है परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पे सेकंड कॉन्ट्रैक्ट ये बनता है कि तुम मुझे एक बड़ी अमाउंट पे कर दो। तो यहाँ पे होता क्या, अब जो हमारे इंडियंस होते हैं वो दो गुट के अंदर बढ़ जाते हैं। कुछ हमारे इंडियंस बेचारे ऐसे होते हैं कि चलो यार इससे छुटकारा मिलेगा, वो पे कर देते हैं।
और कुछ हमारे इंडियंस जो है वो पे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन बेचारों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो यहाँ पे होता क्या है, फिर जो हमारे अंग्रेज होते हैं, हमारे नहीं मतलब कि जो अंग्रेज होते हैं, ये ठग्स हायर कर लेते हैं, मतलब कि बाउंसर टाइप लोग हायर कर लेते हैं, जो पैसे नहीं देते उनको पीटते हैं बहुत बुरी तरीके से। फिर जाके बाद में लोगों को ये पता चलता है, जो ये पैसे पे कर देते हैं ना, उनको पता चलता है कि अंग्रेजों ने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा इसलिए था क्योंकि जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो जो है वो उगा लिया, एनी हाउ वो हमें लैंड देते ही देते। तो ये सारी दिक्कत जो है वो चल रही थी, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही थी, प्रॉब्लम आप लोगों की। मैंने प्रॉपर आप लोगों को यही बताया कि 15% रूल जो है आप लोगों का हुआ करता था। ठीक है भाई। अब उसके बाद होता क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब गांधी जी जो है इसके बाद चंपारण पे पहुंच, मुजफ्फरनगर के अंदर वो, सॉरी मुजफ्फरपुर के अंदर वो आए थे। वहाँ पे जेबी कृपलानी और जो है प्रोफेसर मलकानी के घर पे वो रहे। फिर उसके बाद कुछ भी फैक्ट्स फिगर्स वगैरह जो भी उनको कलेक्ट करना था करके वो अपना चंपारण के अंदर पहुंच गए। अब जब वो चंपारण के अंदर जाते तो सबसे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे जाके मिलते हैं। वो उनको कहते हैं कि भाई क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम चंपारण के नहीं हो, तो मैं तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दूंगा। और तो फिर गांधी जी उन लोगों को रिप्लाई देते कि भाई मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ। फिर उसके बाद जो है वो हमारे गांधी जी कहाँ जाते हैं, तिरहत के अंदर जाते हैं। तिरहत कहाँ है भाई? तिरहत भी आपका चंपारण का जो एरिया मैंने आपको बताया वहीं पर जो है वो तिरहत भी है। गांधी जी जो है वहाँ पे जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से जो है मिलते हैं, जो कि उनको बहुत ही ज्यादा बुली करता है, उनसे बहुत ही तेज आवाज के अंदर बात करता है और बोलता है लीव चंपारण नाउ। बहुत जो है इनकी बहस जो होती है, गांधी जी फिर भी जो है वो लीव नहीं करते। गांधी जी बोलते मेरा देश है, मैं कहाँ जाऊंगा, तू निकल यहाँ से गोरे। ये वाली बात होती है। फिर उसके बाद होता क्या है कि अब उनको उतनी इंफॉर्मेशन वगैरह ऐसे खास वो मिल नहीं हो रही थी, तो गांधी जी जो है तिरहत से कहाँ जाते हैं, मोतिहारी जाते हैं। मोतिहारी भी आपका चंपारण के अंदर ही है। ठीक है भाई। तो वहां पे वो काफी सारे लॉयर से जो है वो मिलते हैं। ठीक है। तो रेलवे स्टेशन पे जो है वो काफी सारा क्राउड जो है उन्हें देखने के लिए जो है वो आता है जब चंपारण मोतिहारी, सॉरी गांधी जी जो है मोतिहारी पहुंचते हैं। फिर उसके बाद एक छोटे से घर को जो है वो अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन मोतिहारी के अंदर ही जो है वो गांधी जी चालू रखते हैं बेटा। फिर होता क्या है कि एक दिन क्या होता है कि उनके पास एक न्यूज आती है कि किसी एक शेयर क्रॉपर को जो है पास के गांव के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीटा गया है। मैंने बोला था ना ठग जो है वो हायर कर लेते हैं। तो गांधी जी जो है एक दिन सुबह हाथी पे बैठ के उस दूर के गांव के अंदर जो है वो जा रहे होते हैं उसकी फैमिली से मिलने, उस आदमी से मिलने जिसको पीटा जाता है। तो फिर गांधी जी जो है वो क्या कहते हैं उनको, एक जो पुलिस का मैसेंजर होता है वो आके रोकता है और वो उनको जो है वो बोलता है कि आप यहाँ से निकल जाओ। उनको एक ऑर्डर देता है, एक रिटर्न ऑर्डर देता है कि आप जो है यहाँ से निकल जाओ। वो हमारे पास ऊपर से जो है ऑर्डर आया है कि गांधी जी को बोलो कि यहाँ से इमीडिएटली निकल जाए। फिर उसके बाद जो है गांधी जी जो है वो बोलते हैं कि चल भाई ठीक है, मैं तेरी बात को जो है मान लेता हूँ। वो उस नोटिस को लेते हैं, उस पर साइन करते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा। इसका मतलब है कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे कर देते हैं। तो ये बात होती है जब पहली बार भारत के अंदर अंग्रेजों का कोई भी ऑर्डर जो है वो कोई डिसओबे करता है। ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस जो है इंडिया के अंदर पहली बार यहाँ पे होता है। तो जो अंग्रेज होते हैं वो पागल हो जाते हैं कि भाई इंडियन ने हमारा ऑर्डर कैसे जो है वो डिसोबे कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनकी ईगो पे बात आ जाती है। तो गांधी जी को कोर्ट से समन आ जाता है अगले ही दिन। गांधी जी को जो है कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है और जब गांधी जी जो है वो कोर्ट पहुंच रहे होते हैं तो उससे एक रात पहले गांधी जी अपनी प्रॉपर पूरी प्रिपरेशन करते हैं। वो राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं कि आप जो अपने जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन जो मतलब कि मीडिया मीडिया तो खैर क्या ही होती होगी उस समय, जो थोड़े से प्रसिद्ध हैं इंडियन लोग हैं, उनको अपने साथ जो है वो लेकर आइएगा। वो आश्रम के अंदर भी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह भेजते हैं कि इन केस अगर मुझे जेल में डाल दिया वगैरह जाए तो आप अपनी क्लिनलीनेस वगैरह का सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना। वो वॉइस रॉय के पास भी प्रॉपर पूरी एक फुल रिपोर्ट चंपारण की जो है वो भेज देते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी प्रॉपर पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो काम प्रिपरेशन, काम स्ट्रैटेजी जो है गांधी जी अपनी प्रॉपर करते हैं। देन उसके बाद अगले दिन होता क्या है, जब गांधी जी कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पे बहुत सारे इंडियंस जो है वो पहुंच जाते हैं और भारत में पहली बार अंग्रेज इतने सारे जो इंडियंस हैं वो एक साथ यूनाइटेड देखते हैं। इससे पहले उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं था। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो अपने इंडियन लोग होते हैं ना, उनको गांधी जी के साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने जो कुछ भी किया है उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था इस बारे में। उन्हें बस ये पता था कि एक महात्मा है जो कि उनकी मदद करना चाहते हैं और ये गोरे, ये अंग्रेज, ये बेफालतू के लोग ये इस बेचारे महात्मा को परेशान कर रहे हैं। इतना ही सुन के ये सारे लोग जो है वो गैदर हो जाते हैं। मतलब कि ये तो प्रथा प्रथा तो नहीं बोलूंगा, ये हरकतें तो आज भी होती है। मतलब कि काफी सारी रील्स वायरल नहीं होती, जब कोई रैली निकल रही होती है तो वहां पे पीछे लोग रैली निकाल रहे हैं पर उन्हें पता नहीं होता कि वहां पे क्यों है। तो वही आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस टाइम पे भी लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे
गांधी जी को कोर्ट के अंदर क्यों बुलाया गया, बस उन्हें इतना पता है कि एक महात्मा है जिसको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, सब पहुंच जाते हैं भाई वहां पे। फिर होता क्या है कि जो अंग्रेज लोग होते हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं कि भाई इतने सारे इंडियन लोग एक साथ कैसे आ गए। वो गांधी जी से बोलते हैं कि प्लीज इनको जो है कोऑपरेट कराओ, और गांधी जी जो है बहुत ही कामली उन लोगों को जो है वो समझाते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब जो है वो कोऑपरेट कीजिए। तो पोलाइटली, बहुत ही पोलाइटली, फ्रेंडली जो है वो गांधी जी अपना उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये प्रूव करते हैं कि जो अंग्रेज की पावर है, अंग्रेजों की जो पावर है, उनको इंडियंस के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। यहाँ से ये बात प्रूव होते, जब ये एक साथ यूनाइट हो जाते हैं ना, तो यहाँ से ये मैसेज जो है वो पता चलता है। देन उसके बाद होता क्या है, गवर्नमेंट जो है, जो अंग्रेज की जो गवर्नमेंट होती है वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, भाई क्या करे, तीतर भीतर भाग रहे इधर उधर कोर्ट के अंदर के भाई क्या करे, इतने सारे इंडियंस एक साथ आ गए। तो फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर होता है वो कहता है कि अपने जज से कि क्या हम इसको पोस्टपोन कर दे, इस ट्रायल को जो है पोस्टपोन कर दे। तो अपनी हायर अथॉरिटीज के पास फोन कर रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, इस ट्रायल को जो है वो पोस्टपोन कर देते हैं, काफी सारा इंडियन जो है वो यहाँ पे आ चुका है, ऐसे करके जो है वो बातें होती है फिर उनकी। तो फिर उसके बाद जो है ही रीड्स अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। तो यहाँ पे जो है गांधी जी बोलते हैं कि भाई मैंने गलती की है, मुझे सजा दो। अब वो सजा भी क्यों देते हैं, मैं इस बात पे प्रॉपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा कि इनके माइंड में उस वक्त चल क्या रहा था। देखो गांधी जी कोर्ट को ये बताते हैं कि मेरे दिमाग में दो चीजें चल रही थी, ठीक है। पहली बात यह कि ही डज नॉट वांट टू सेट अ बैड एग्जांपल ऑफ लॉ ब्रेकर। यहाँ पे वो जो है बाकी इंडियन लोगों के लिए ये कहना चाहते थे, जब गांधी जी कोर्ट में जाके बोलते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई मुझसे गलती हुई है, मुझे सजा दो। तो कोर्ट बोलता है कि भाई तुझसे गलती हुई है, तू ही क्यों ऐसे मतलब इतनी जल्दी क्यों एडमिट कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने अगर गलती की है तो मैं मेरे बाकी इंडियंस के लिए ये एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता कि तुम कुछ भी जो है वो लॉ ब्रेक कर सकते हो, तुम्हें सजा होगी। लेकिन दूसरी बात वो ये भी बोलते हैं कि अगर मुझे नेशनल सर्विस भी करनी है, मैं ह्यूमैनिटेरियन भी चीज जो है वो करना चाहता हूँ, और मैं इन दोनों चीजों के बीच में जो है मेरे पास ये दो ड्यूटीज थी करने के लिए, इसलिए यही मेरा जो है मेन रीजन था कि मैंने आपका ऑर्डर जो है वो डिसोबे किया है। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं आपके लॉ की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मेरी कंसाइज की जो है, मेरी अंतर आत्मा की, मेरी मोरल वैल्यूज की भी सुनना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा लॉ है, जो कि आपके लॉ से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। वो बोलता है कि मुझे सजा दो। गांधी जी बोलते हैं कि भैया मुझे सजा दो, मैंने गलती की, मुझे सजा दो। मजिस्ट्रेट बोलता है कि भाई चलो मैं 2 घंटे के लंच ब्रेक के बाद तुम्हें जो दूंगा। गांधी जी बोलता है कैसे भाई 2 घंटे का लंच ब्रेक कैसे कर रहा है तू, ऐसे कैसे लंच ब्रेक कर लेगा। बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, बेल दे देता हूँ। कहता है जुर्म मैंने किया नहीं, बेल तो मुझे दे रहा है, ऐसे कैसे तू मुझे बेल दे देगा। इसका मतलब गांधी जी को प्रॉपर पूरे लॉ के बारे में पता था। ये इंफॉर्मेशन जब बाहर मार्केट के अंदर आए, लोगों तक आए, तो उन लोगों को भी पता चला कि हमारे ये सारे हक हैं, हमें इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जज जो है उन्हें विदाउट बेल जो है वो रिलीज करता है। फिर उसके बाद होता क्या है, लेटर द जज डिलेज द जजमेंट फॉर सेवरल डेज एंड अलाउज गांधी टू रिमेन फ्री। अब जज जो होता है वो उनका जजमेंट कुछ दिनों के लिए जो है वो पोस्टपोन कर देते हैं, और बोलता है कि तब तक गांधी जी आप फ्री रह सकते हो, हम आपको बेल पे नहीं छोड़ रहे, आप फ्री ही जो है वो रह सकते हो। देन होता क्या है कि फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और काफी सारे जो लॉयर्स हैं वो आते। तो गांधी जी उनसे पूछते हैं कि भाई व्हाट इफ अगर मुझे जो है वो जेल हो जाए तो। फिर उसके बाद जो सीनियर लॉयर होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो क्या कहते हैं, अगर आप जो है वो जेल चले गए तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे। तो गांधी जी उनसे बोलते हैं फिर ये जो इन बेचारे गरीबों के साथ जो दिक्कतें हो रही हैं, इन लोगों के साथ जो इतना अन्याय हो रहा है उसका क्या। वो बोलते हैं कि भाई हम अपना कंसल्टेशन जो है विड्रॉ कर लेंगे, हम इनको कंसल्ट ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है ये सोचते हैं कि भाई गांधी जी जो है चंपारण के है भी नहीं, वो एक स्ट्रेंजर है, फिर भी वो जो है वो जेल जाने को तैयार है इन पुअर पीजेंट्स के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर वो चले जाते हैं जेल तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की जो है वो बात होगी। तो फिर ये सारे जो है लॉयर बोलते हैं कि गांधी जी अगर आप भी जेल जाओगे तो हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार है। इस मूवमेंट पे गांधी जी बोलते हैं कि मैंने ये चंपारण की बैटल जो है अब वो जीत ली है। ठीक है, फिर अपनी जो है प्रॉपर पूरी लिस्ट वगैरह वो जो है बनाते हैं कि अगर कोर्ट के अंदर अरेस्ट होंगे तो कौन कैसे कैसे जो है वो अरेस्ट होगा, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, प्रॉपर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग अपनी जो है ये लोग करते हैं। देन उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि जो हमारे गांधी जी होते हैं उनका लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट का एक ऑर्डर जो है वो रिसीव होता है, जिसमें जो है वो ये कहा जाता है कि जो उनका केस है वो अब खत्म कर दिया गया है, वो केस ड्रॉप कर दिया गया। इससे पता चलता है कि जो सिविल डिसोबीडियंस है वो पहली बार मॉडर्न इंडिया के अंदर जो है उसकी जीत हुई थी। ये बात समझ में आ गई आपको। देन उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी जो है अपनी प्रॉपर इंक्वायरी वगैरह जब बिठाना शुरू करते हैं, वो काफ़ी सारे डिपोजिशंस जो है वो लोगों से लेते हैं, मतलब कि 10,000 लोगों से उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो ली जाती है, रिटर्न फॉर्मेट में उनकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह ली
दी जाती है, और वो जो एरिया होता है प्रॉपर पूरा, वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह प्रॉपर वहाँ पे जो है वो चल रही होती है। देन उसके बाद क्या होता है भाई, अब गांधी जी को समन आता है कहाँ से, सर एडवर्ड गेट से, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उस समय के, उनका जो है एक समन उनको आता है। देन उसके बाद जो है गांधी जी एक प्रॉपर सिविल डिसोबीडियंस प्लान बनाते हैं इनसे मिलने से पहले, कि व्हाट इफ अगर वो नहीं आएंगे तो कैसे कैसे जो चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, कौन कौन कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करेगा, उसकी प्रॉपर पूरी प्लानिंग जो है वो की जाती है। अब जब वो सर एडवर्ड के पास जाते हैं, उनके 4 जो है वो बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं, और बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि जो ये भी इंडिगो सिस्टम जो प्रॉपर चल रहा है, इसके लिए एक कमेटी जो है बिठाई जाएगी। तो उस कमेटी के अंदर कौन कौन थे, सबसे पहले तो वो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, और जो गांधी जी थे वो अकेले ही उन सारे पुअर पेजेंट्स को, सारे ही जो फार्मर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनकी बात रखने वाले सिर्फ और सिर्फ इकलौते गांधी जी ही थे। देन उसके बाद क्या होता है, गांधी जी जो चंपारण के अंदर 7 महीने तक जो है वो कंटिन्यूसली रहते हैं, और फिर उसके बाद जो है छोटे छोटे समय के लिए अपने आश्रम पे जो है वो आना शुरू कर देते हैं, मतलब थोड़ा 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 वो आ रहे हैं, बट मेजरली वो वहीं पर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या होता है, मतलब लगभग लगभग ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा टाइम जो है वो लगभग ऐसा ही 1 साल तक जो है वो चला जाता है। अब क्या होता है कि जो एविडेंस होते हैं, जो जितनी भी सारी फैक्ट्स फिगर्स जो गांधी जी इकट्ठा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती थी, और जो प्लांटर्स हो जाते हैं वो गांधी जी को रिफंड देने के लिए अग्री कर जाते हैं कि हाँ ठीक है, हमने जो है इनसे गलती की है, और हमने जो है गलत पैसा लिया और हम इसको रिफंड करेंगे। तो वो पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि गांधी जी पूरा पेमेंट जो है वो डिमांड करेंगे, लेकिन गांधी जी सिर्फ 50% पैसा ही जो है डिमांड करते हैं। तो फिर उसके बाद जो प्लांटर्स होते हैं, मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, वो काउंटर कर देते हैं 25% के लिए, जिससे उनको लगता है कि गांधी जी इसको मना कर देंगे। लेकिन गांधी जी जो है उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, 25% अमाउंट को जो है वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, ताकि जो डेडलॉक है, पेमेंट का जो डेडलॉक है जी, नहीं तो इसमें 100%, 50%, 25% इसी में जो है फंसे रह जाते हैं, ये ब्रेक हो सके, गांधी जी जो है 25% एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो है वो गांधी जी ये बोलते हैं कि जो पूरा अमाउंट है वो मेरे लिए जो है वो एक्सेप्ट करना बड़ी बात नहीं थी। मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि पहली बार भारत के अंदर ये जो अंग्रेज हैं, हम इंडियंस के आगे झुक रहे हैं, यही इनकी औकात है। तो ये उनके लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट था, और वो ये चाहते थे इसकी वजह से जो है मेरे जो इंडियन भाई हैं वो सब जो है वो करेज सीखेंगे, उनके अंदर साहस आएगा। और 1 साल के अंदर हुआ ये कि जो प्लांटर्स है उन्होंने वो जगह छोड़ दी, और ये पूरी लैंड जो पेजेंट्स को वापस मिल गई, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से खत्म हो गया बेटा। ये था हमारा प्रॉपर चैप्टर। उसके बाद होता क्या है कि गांधी जी ये फोकस करते हैं कि यार चंपारण की हालात जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो करते क्या, उनकी जो सोशल और जो कल्चरल बैकवर्डनेस है उन पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो काफ़ी सारे टीचर्स को जो है यहाँ पे बुलाते हैं। वो यहाँ पे कौन कौन आते हैं, देखो महादेव देसाई आते हैं, नरहरि पारिक आते हैं अपनी वाइफ्स के साथ, ताकि वो जो है इनके अंदर यहाँ पे बच्चों को जो है पढ़ा सके। देवदास जो कि गांधी जी के बेटे होते हैं, और मिसेस गांधी मतलब कि कस्तूरबाई भी जो है यहाँ पे आती है, ताकि वो क्लिनलीनेस काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ के लोगों को सिखा सके। और यहाँ पे 6 प्राइमरी स्कूल जो है चंपारण के अंदर जो है वो खोले गए थे, और कस्तूरबाई जो कि क्लिनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन जो है वो औरतों को और बाकी लोगों को वहाँ पे जो है वो सिखाया जा रहा था। देन उसके बाद कंडीशन जो है वो चंपारण की बहुत ही ज़्यादा खराब थी, और वहाँ पे जो है 6 महीने के लिए एक वॉलंटियर डॉक्टर को भी जो है वो बुलाया गया था। तो डॉक्टर जब थे वहाँ पे, तो डॉक्टर क्या क्या देते थे, कास्टर ऑयल देते थे। देखो वहाँ पे उस तरफ समय ना 3 तरीके की ही जो है वो दवाइयाँ होती थी। कास्टर ऑयल हो गया, ठीक है, क्विनिन हो गया, और सल्फर ऑइंटमेंट हो गया। इन्हीं के मिक्सर जो है वो दिए जाते थे। अगर किसी को कोटेड टंग हो गया, मतलब कि टंग पे कोई दिक्कत हो गई, तो इनमें से कोई दे दिया जाता था। मलेरिया हो जाता था और स्किन इरप्शंस अगर हो जाते थे, तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन वगैरह जो है आप इनको दे दिया जाता था। तो ये जो है वो 6 महीने के लिए डॉक्टर भी वहाँ पे जो है वो आया। देन उसके बाद गांधी जी ने देखा कि भाई विमेन की बहुत ही ज़्यादा जो है बुरी हालात है। तो गांधी जी कस्तूरबाई से बोलते कि प्लीज़ आप इन लोगों से, इन विमेन से जो है बात कीजिए। तो मतलब आप गरीबी का लेवल देखो कि एक बार ना एक एक विमेन जो है कस्तूरबाई को अपने घर लेके जाती है, और वो कहते हैं कि मेरे पास घर के अंदर कोई अलमीरा, कोई कप, कोई संदूक वगैरह कुछ नहीं है मेरे कपड़े वगैरह रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये जो साड़ी मैंने पहनी हुई है ना, सिर्फ इकलौती यही साड़ी है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि भाई चंपारण के अंदर कितनी ज्यादा जो है वो पॉवर्टी उस समय थी, कितने ज्यादा गरीब जो है वो लोग उस समय रह रहे थे। देन उस समय जो जब गांधी जी वहां पे रह रहे थे, तो वो अपने आश्रम पे भी जो है वो प्रॉपर नजर जो है बना के रखते थे। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है कि आप कहीं भी रहो, आपका दिमाग जो है वो चारों तरफ, जहां जहाँ पे आपके काम चल रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हो जिंदगी के अंदर, आपका दिमाग हर जगह पर जो है वो लगा रहे। फिर वो क्या करते थे, अपने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो दिया करते थे, क्या कहते हैं आपके
आश्रम के अंदर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह प्रॉपर जो है वो चेक किया करते थे। एक बार जो है वो लिखते भी है कि भाई पहले समय होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तो होता नहीं था, तो एक खड्डा जो है वो कर दिया जाता था, तो जितना भी वेस्ट होता, ह्यूमन वेस्ट होता था, वो उसी खड्डे के अंदर जो है वो जाया करता था। तो यहाँ पे आश्रम से वो लेटर भी लिखते थे कि भाई जो पुराने खड्डे हैं, ओल्ड लेटरिन जो है वो, ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस जो है वो भर गए होंगे, अब जो है वो नए खड्डे आप लोग जो है वो खोल दीजिए, नहीं तो क्या होगा, पुराने वाले में से बहुत ज़्यादा स्मेल जो है वो आएगी। इस तरीके की जो चीज़ें हुई। अब यहाँ पे गांधी जी बताते हैं कि जो चंपारण का पॉइंट है उनकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था। वो कहते हैं कि भाई मतलब जो मैंने किया ना वो बहुत ही कॉमन है, वो बहुत ही ऑर्डिनरी है। वो यहाँ पे बोलते हैं कि अंग्रेज मुझे नहीं सिखा सकते कि मुझे मेरे देश के अंदर जो है वो क्या करना है। अब यहाँ पे वो हमें ये पता चलता है कि जो उनकी पॉलिटिक्स है वो मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है लोगों की, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी कि भाई डायरेक्ट लोगों को जो हेल्प मिले। उनकी पॉलिटिक्स यही थी, गांधी जी की पॉलिटिक्स यही थी कि लोगों की डायरेक्ट जो है वो हेल्प कर सके। देन उसके बाद होता क्या है कि इस मूवमेंट के अंदर ना एक अंग्रेज होता है जो कि चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज होता है, जो कि गांधी जी का सपोर्टर होता है, गांधी जी को बहुत ज़्यादा जो है फॉलो करता है। तो एंड के टाइम पे जो है वो काफ़ी सारे अंग्रेज जो है वो या सॉरी काफ़ी सारे अंग्रेज नहीं, काफ़ी सारे लॉयर्स ये बोलते हैं गांधी जी को कि ये जो चार्ल्स है हम इसको अपने साथ रख लेते हैं, ये इंग्लिश मैन है तो हमें काफ़ी सारा ज़्यादा जो है सपोर्ट मिल जाएगा। तो गांधी जी साफ मना कर देते कि नहीं, हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमें सेल्फ रिलायंस सीखना होगा, हमें आत्मनिर्भर जो है वो बनना पड़ेगा। तो गांधी जी का मकसद क्या था? सेल्फ रिलायंस बनाना, इंडिपेंडेंस देना, ठीक है, और शेयर क्रॉपर्स की जो है मदद करना। तो उन्होंने जो है इन सब चीज़ों से सेल्फ रिलायंस जो है वो लोगों को सिखाया है। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो ये था हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर। अब इसकी जो है मैं प्रॉपर पूरी आप लोगों को जो है वो नैरेटिव टेक्निक्स जो है बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये चैप्टर लिखा गया है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर लिखा गया है, देन ये शिफ्ट हो जाता है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पे। जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर अगर आप लुईस फिशर की बात करोगे तो वो स्टार्टिंग में कैसे बोलते हैं, आई विजिटेड गांधी इन 1942। फिर उसके बाद बोलते हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो क्या कहते हैं ऑथर है वो पर्सनली खुद इन्वॉल्व है। देन उसके बाद जो नरेशन है वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पे स्विच कर जाती है, जैसे कि गांधी डिसाइडेड टू फर्स्ट गो टू मुजफ्फरनगर, जिससे हमें पता चलता है कि फिर वो थर्ड पर्सन की तरीके से जो लिख रहे हैं। तो ये जो मिक्सचर है दोनों का, पर्सनल मेमोरी और हिस्टोरिकल नरेशन करके जो उन्होंने मिक्स किया है, उससे ये स्टोरी और भी ज़्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। देन उसके बाद आगे अगर मैं सेटिंग की बात करूं तो तीन तरीके की अलग अलग सेटिंग्स है जिनका मीनिंग अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं चंपारण की बात करूं तो चंपारण से हमें जो पुअर रूरल बिहार है उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पे हमें बैकवर्डनेस के बारे में पता चलती है, पुअरनेस के बारे में पता चलती है, वो कितने ज़्यादा ऑप्रेस्ड है, कितना दबाया उन लोगों को ज़्यादा है, ये हमें पता चलता है। और यहाँ के जो लोग, जो पेजेंट्स, जो शेयर क्रॉपर्स है, वो कितने ज़्यादा डरे हुए हैं, ये हमें पता चलता है। इसका टेक्सुअल एविडेंस आप ये लिख सकते हो कि द पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो पेजेंट्स थे वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट इंडिगो, जो लैंडलॉर्ड्स है वो इन शेयर क्रॉपर्स को कहते थे कि आप इंडिगो जो है यहाँ पे उगाओ। उसके बाद अगर मैं कोर्ट रूम की बात करता हूँ बेटा, तो कोर्ट रूम की जो सेटिंग है वो प्रॉपर सिंबॉलिक है ना। यहाँ से एक सिंबलाइज आते हैं यूनिटी की, स्ट्रेंथ की, करेज की जो है वो सिंबलाइज करता है मोतिहारी कोर्ट। द टाउन ऑफ मोतिहारी वॉज ब्लैक विद पेजेंट्स, ये बात जो लिखे ना, द टाउन ऑफ मोतिहारी वॉज ब्लैक विद पेजेंट। द क्राउडेड कोर्ट हाउस शोज अवेकिंग एंड करेज, जिससे हमें पता चलता है साहस के बारे में। विलेज की अगर मैं बात करूँ तो सोशल रिफॉर्म, जिसमें डर्टी क्लोथ्स, पुअर हर्ट्स, इलनेस, इन सब चीज़ों की जो है बात हो रखी है। शी हैड नो अदर क्लोथ्स टू वियर, ये जो बात लिखी है ना, शी हैड नो अदर क्लोथ्स टू वियर, उसके पास कोई और कपड़ा जो है पहनने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हमें विलेज के बारे में भी प्रॉपर पता चलता है। देन उसके बाद अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो देखो, राजकुमार शुक्ला की अलग मोटिवेशन है लॉयर्स की और गांधी जी की। अगर मैं राजकुमार शुक्ला की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड थे। ये उनको जो है मोटिवेट करता है कि वो गांधी जी को अपने साथ चंपारण जो है वो लेकर आए। तो टेक्सुअल एविडेंस आप लिख सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, ही वॉज रेजोल्यूट। ठीक है, हिज मोटिवेशन इज जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड पेजेंट, उनकी जो मोटिवेशन है वो जस्टिस का काम कर गए, किन के लिए, उन बेचारे दबे कुचले पेजेंट्स के लिए। लॉयर्स की मोटिवेशन जो है वक्त के साथ बदली। सबसे पहले जो है वो हाई फी जो है वो चार्ज करते थे, फिर उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई और वो गांधी जी को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। टेक्सुअल एविडेंस आप ये देख सकते हो, इफ़ ही गोज टू जेल वट डू वी डू, अगर वो जेल जाते तो हम क्या करेंगे। इस समय पता चलता है कि उनकी जो मोटिवेशन है बाद में चेंज हुई है। देन उसके बाद गांधी जी की मोटिवेशन पता है क्या है, वो ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी करना चाहते थे, वो इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते थे, वो सच्चाई के लिए कुछ करना चाहते थे, वो जस्टिस के लिए कुछ करना चाहते थे। टेक्सुअल एविडेंस आप देख सकते हो, आई एम हेयर टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, दिस डिसोबे द ऑर्डर बिकॉज ऑफ कंसाइंस। ठीक है, मतलब ही डिसोबे, वो अपने जो है कंसाइंस की वजह से जो है वो इस ऑर्डर को डिसोबे कर देते, जो कि प्रॉपर इनकी मोटिवेशन हमें दिखाता है।
देन उसके बाद अगर मैं सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेता हूँ, चैप्टर के अंदर कोमोलिका है क्या, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कॉन्फ्लिक्ट है। अगर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ तो पहले तो पेजेंट्स वर्सेस लैंडलॉर्ड्स हैं, है ना, जिनको जो है इंडिगो उगाने के लिए जो है वो फोर्स किया जाता है। देन उसके बाद गांधी जी प्लस ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है जिन्होंने बोला था लीव चंपारण इमीडिएटली, है ना, तो ये वाली बात, तो ही रिसीव नोटिस टू लीव, तो यहाँ पर भी जो है सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे कि भाई ही वॉज ऑर्डर टू लीव चंपारण इमीडिएटली, और वो मना कर देते हैं। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था मोरल, उनकी जो मॉरल वैल्यूज थी। देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, जो गांधी जी बोलते हैं ना कि देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि वो लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन वो अपनी कंसाइंस को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हमें जो है देखने को मिला था। फिर उसके बाद अगर मैं पेसिंग की बात करूं तो चैप्टर के अंदर स्लो पेसिंग और फास्ट पेसिंग दोनों ही रखी गई है बेटा। अगर मैं इंडिगो सिस्टम की बात करूं, जब इंडिगो सिस्टम समझाया जा रहा है चैप्टर के अंदर, तो हमें बहुत ही सरलता से बहुत ही स्लो पेस जो है वो रखा जा रहा है। कैसे कि भाई पीजर्स जो है वो शेयर क्रॉपर्स थे, लैंडलॉर्ड्स उनको फोर्स करते थे कि आप जो 15% पे जो इंडिगो जो है वो उगाओगे। ये अरेंजमेंट जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था शेयर क्रॉपर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेस प्रॉपर स्लो और इन्फॉर्मेटिव रखा गया है। इससे ये पता चलता है कि भाई ये जो स्लो पेस यहाँ पे क्यों रखा गया है, ताकि उस चीज़ की सीरियसनेस जो है वो रीडर्स तक पहुंच सके और वो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ये रीडर्स तक बहुत अच्छे से जो है पहुंचाया जा सके। देन उसके बाद फास्ट पेसिंग कहाँ रखी गई है, जब गांधी जी को पुलिस का मैसेंजर रोक लेता है तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी स्पीड अप होती है। जैसे कि आप पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम, है ना, उनको जो है आगे आके रोक लेता है। गांधी वॉज सर्व विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण, गांधी जी को जो एक ऑफिशियल नोटिस मिलता है कि आप चंपारण जो है छोड़ दो। ही वॉज समन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, उनको जो अगले दिन जो है वो कोर्ट बुला लिया जाता है। तो देखो एकदम से कितनी तेज हो रहा है कि आज ही नोटिस मिला, अगले दिन जो है वो वहाँ पे कोर्ट के अंदर बुला लिया। इवेंट जो है बहुत ही क्विकली होता है, वन आफ्टर अनदर, ठीक है, एक के बाद एक जो होता है, जिससे जो है वो हमें चैप्टर के अंदर टेंशन और अर्जेंसी जो है हमें पता चलती है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये। फिर उसके बाद फोर शैडोइंग की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो क्राउड गैदर करता है वो एक हमें हिंट देता है। वो हिंट हमें क्या देता है कि अब लोग उठ चुके हैं और हमारी जीत निश्चित है। ये हमारी फोर शैडोइंग थी, ठीक है बेटा। ये हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर मैंने आपको लाइन बाय लाइन जो है वो भी करा दिया, समरी करा दी, प्रॉपर नरेटिव टेक्निक मैंने आपको करा दी। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पर जो है बेटा कनेक्ट हो सकते हो। चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, दैट इज रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, बाद में लोग आपसे पूछेंगे कि यहाँ तक पहुँचा कैसे पहुँचा, तो उनको बोलना हमारे सर भूपेंद्र संधा में एक बात सिखाई थी कि हमारी मेहनत मतलब कि हमारा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।